जय हो। एक ये क्लास 9th के लिए टॉपिक ला रहे हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री विच रिलेट्स टू ऑब्जर्वेशन पार्ट। नॉट वेरी मैनी स्टूडेंट्स आर अवेयर, हालांकि टीचर्स को बताना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पार्ट पे क्वेश्चंस हमेशा हर हाफ ईयरली, हर एनुअल में आते हैं और मेरिट पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। एक होता है तीन कैटायन है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। वो सॉल्ट आर टेस्टेड बाय फ्लेम टेस्ट। 2 नंबर का करीब, अगर कंपाउंड को हीट करते हैं, करीब 9 या 10 कंपाउंड हैं जिनको हीट करते हैं, उनका रिएक्शन प्लस ऑब्जर्वेशन। तो ये बात यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, रिएक्शन प्लस ऑब्जर्वेशन। और तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस, 3-4 नंबर का आता है, जिसमें अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वी आर स्टिल वार्मिंग अप, देखते हैं। अब फ्लेम टेस्ट की जहाँ तक बात होती है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये इंटरेस्टिंग है, पहले इसको समझें। ये एक ग्लास रॉड है, ये एक ग्लास का रॉड है, इसके अंदर प्लेटिनम वायर इन्फ्लेक्टेड है। उस प्लेटिनम वायर का एक लूप बना लेते हैं, लूप। उस लूप में सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट का पेस्ट ले लेते हैं, पेस्ट, और ब्लू फ्लेम में हीट करते हैं। तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉन गेटिंग एक्साइटेड, ये सब 11th का है। इनफैक्ट एस ब्लॉक एलिमेंट जब आप 11th में पढ़ेंगे तब ये आएगा। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, अभी इस पे फोकस करेंगे कि इफ यू टेक पोटेशियम सॉल्ट, इफ यू टेक पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट, उसका डाइल्यूट HCl में 2-3 ml में थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट को लूप में रख के प्लेटिनम वायर के हीट करेंगे, और फ्लेम का कलर अगर लाइलैक हो गया तो वो फ्लेम में पोटेशियम आयन है और सॉल्ट पोटेशियम का है। अगर फ्लेम का कलर डेजलिंग येलो या गोल्डन येलो हो गया फ्लेम का कलर, तो वो सोडियम सॉल्ट है। सोडियम आयन इन इट्स सॉल्ट व्हेन हीटेड इन ब्लू फ्लेम ऑफ अ बंसन बर्नर। प्लेटिनम इसलिए क्योंकि अनरिएक्टिव है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, हाँ? और अगर ब्रिक रेड हो जाए फ्लेम, तो वो कैल्शियम का सॉल्ट है। तो या तो फ्लेम आएगा, सॉल्ट पहचानिए, मेटल आयन पहचानिए, या मेटल आयन होगा, फ्लेम का कलर बताइए। ये हुआ 1 या 2 नंबर का। नेक्स्ट वी कम टू इस, कुछ क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन है, बैक टू बैक क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ कंपाउंड। अब इसमें ड्राई हीटिंग होती है, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लिया, कंपाउंड लिया, फिर उसको फ्लेम में हीट किया। प्रिकॉशन होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर में वुडन ग्रिप होती है, तो ऐसे करके इसमें पुश हो जाता है टेस्ट ट्यूब, क्लैंप होता है इसमें। ड्राई हीटिंग होती है, ड्राई हीटिंग, कुछ मिक्स नहीं करना है 10th क्लास तक। अब अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कलर होता है ऑरेंज का, डाइक्रोमेट इज ऑरेंज आयन। और जब हम हीट करते हैं तो ग्रीन फ्लेक्स निकलते हैं, ऐसा जैसे कागज जलाते हैं तो स्मोकी पार्टिकल उड़ते हैं, वैसे इसमें से भी ग्रीन फ्लेक्स निकलते हैं, नॉट फ्लेम्स, इट इज ग्रीन फ्लेक्स, ग्रीन फ्लेक्स। अगर अमोनियम क्लोराइड को वाइट सॉलिड है, हीट करते हैं, एक ऐसी गैस निकलती है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, यू ऑलवेज हैव अ फाउल स्मेल कमिंग व्हेन यू एक्सीडेंटली एंड अननोइंगली पास थ्रू अ डेड एंड डिकेइंग एनिमल। दिस हैपन्स where certain animals meet accidents unluckily on the street, फिर उनका डिमाइस हो जाता है, उनको उनका बॉडी वहीं पड़ा रहता है क्योंकि वो ब्रीद नहीं कर रहे हैं, उनका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा,
तो वो कंड्यूसिव कंडीशन बन जाती है, फेवरेबल कंडीशन बन जाती है बैक्टीरियाज एंड जर्म्स के ग्रो करने की। और जब उनका फ्लैश जिसमें प्रोटीन होता है बैक्टीरियल डिके होने लगता है उसका, तो प्रोटीन से एक गैस निकलती है विच इज़ फाउल, ऑफेंडिंग, बुरी लगती है, अमोनिया है, ऑफेंसिव स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल। उसी तरीके से आयोडीन का सॉलिड विच इज ब्लू ब्लैक क्रिस्टल, ब्लू ब्लैक क्रिस्टल होता है या सॉलिड भी लिख लीजिए, व्हेन हीटेड इट चेंजेस टू वॉयलेट वेपर, सबलाइम सब्सटेंस है। देयर आर 3-4 सबलाइम सब्सटेंस। मैं हमेशा बताता हूँ, हमारे सर्दियों के कपड़े जब पैक होते हैं आफ्टर होली ऑफ कोर्स, तो उसमें वाइट कलर की एक बॉल पेरेंट्स डालते हैं, मम्मा डालते हैं, नेफ्थलीन है। और जब दिवाली के बाद आप वही ऊनी कपड़े निकालते हैं, वो नेफ्थलीन की बॉल गायब होती है, वो सबलाइम है। हिंदूज में पूजा पाठ होता है, कपूर यूज होता है, कैम्फर, सबलाइम है। कुछ यूनानी मेडिसिन में नौशादर यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड, सबलाइम है। जुकाम के लिए बहुत मुफीद दवाई होती है, सबलाइम है। आयोडीन सबलाइम है। तो वॉयलेट वेपर्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट वी कम टू इज, इसको देखें, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है। अब इसमें दीज आर लेसर एक्टिव मेटल, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ये 2 कार्बोनेट हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा? जिंक कार्बोनेट वैसे वाइट सॉल्ट होता है, इट इज येलो व्हेन हॉट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एंड व्हेन ऑन कूलिंग इट बिकम्स वाइट, वाइट व्हेन कोल्ड। कॉपर ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, मैलेशिटिक ग्रीन होता है, सी ग्रीन भी बोलते हैं, और इट फॉर्म्स अ ब्लैक सॉलिड। तो कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज ब्लैक इन कलर। ये क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इट हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब इसको हीट कर देते हैं तो वाइट एमॉर्फस पाउडर इज फॉर्म्ड। एमॉर्फ मीन्स विदाउट शेप, amorph means without shape, white amorphous powder. Next we come to is, this is again metal activity series. इसमें 3 नाइट्रेट आपके कोर्स में है। When nitrate of lesser active metal right from calcium to copper undergo thermal decomposition, they release 3 substances: metal oxide, non-metal oxide and oxygen. So let us see. Zinc oxide is, अभी आपने किया है, this is yellow when hot, this solid is yellow when hot and white when cold, and white when cold. And a gas here formed is reddish brown gas, reddish brown gas. This is again a solid which is brown when hot. Lead oxide is, that is why zinc oxide and lead oxide are sure to come. Brown when hot and yellow when cold. जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो शॉटकी एंड फ्रैंकिल डिफेक्ट करेंगे, अब तो शायद डिलीट हो गया, बट इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स कि कुछ सॉल्ट हीट करने पे कलर चेंज करते हैं और कूल करने पे भी कलर चेंज करते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट वी हैव इज कॉपर नाइट्रेट, अगेन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. Yes, I forgot to tell you that nitrogen dioxide is a reddish brown gas, reddish brown gas. Copper oxide is black solid, black in color, and this is a reddish brown gas, nitrogen dioxide. Yes. Next we have is blue colored salt. Copper sulfate pentahydrate is blue in color. It has 5 water, so it is hydrated.
and it has water of crystallization, therefore it is crystalline. Therefore it is crystalline. And blue changes to white. It has water, it does not have water, so it becomes anhydrous. N means without. This is crystalline, now it does not have water, therefore it is amorphous. A means without, morph means shape. Next we come to is gases. अब इसके बारे में हमको बात करना है, gases. गैसेस एसिडिक भी होती हैं, ये 10th का भी वीडियो में मिलाएगा, न्यूट्रल भी होती हैं और एल्केलाइन भी होती हैं। एल्केलाइन में केवल एक गैस होती है अमोनिया, विच इज अ कंपाउंड बिकॉज इट हैज डिफरेंट एटम। न्यूट्रल में एलिमेंट भी होती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। न्यूट्रल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कंपाउंड में वाटर। और एसिडिक में एलिमेंट भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। एलिमेंट में वी हैव ओनली वन गैस, कंपाउंड में वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड, नो नॉट सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इन सब के कन्फर्मेटरी टेस्ट हमको देने हैं। तो पहले तो ये कि किस किस में क्या क्या कलर है। तो क्लोरीन में ये क्वेश्चन आएगा, कलर्ड गैस 3 है। तो क्लोरीन इट्स अ ग्रीनिश येलो गैस। तो 2 ही गैस हैं जो कलर्ड हैं, एक है ग्रीनिश येलो और एक है रेडिश ब्राउन। इसके अलावा कोई भी गैस कलर्ड नहीं है। उसके अलावा इनके ओडर्स जरूर हैं। तो गैस एंड ओडर्स, तो यहां मैं लिखूंगा गैस और यहां मैं लिखूंगा इसका ओडर या स्मेल। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले लिखूंगा क्लोरीन, फिर लिखूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर लिखूंगा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर लिखूंगा हाइड्रोजन सल्फाइड और फिर लिखूंगा अमोनिया। सब ठीक रहा तो यहां आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिक्स है, आई कैन स्मेल द क्वेश्चन। नेम अ ग्रीनिश येलो गैस, chlorine. Name a gas which smells of rotten egg, hydrogen sulfide. Name a gas which is offensive in nature, बुरी लगती है, offend करती है। कभी ऐसा नहीं होता बच्चों को बिना गलती के टीचर्स या पेरेंट डांट देते हैं, हो जाता है, वो दे फील ऑफेंडेड, अरे हमारी तो गलती भी नहीं थी सर, आपने डांट दिया या मम्मा आपने डांट दिया। ऑफेंड माने बुरा लगना। वो गैस जो होती है, जो बैक्टीरियल डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स की वजह से बनती है, वो पंजेंट ऑफेंसिव गैस है। पंज माने चुभना। तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लोरीन का ओडर भी है, इट इज चोकिंग ओडर, सांस भी नहीं आएगी। हाइड्रोजन क्लोराइड नाक में चुभता है, पंज माने चुभना, नाक में चुभेगा। सल्फर डाइऑक्साइड सफोकेटिंग, सांस लेना मुश्किल है, गले में रुकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड स्मेल्स ऑफ रॉटन एग, स्मेल्स ऑफ रॉटन एग। अमोनिया ऑफेंसिव स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल। अब आगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काम की बात इसमें क्या है, इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट वो मैं अगले पेज पे ले जाऊंगा। तो
क्या करें, एक एक करके करते हैं। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर माइट चेंज, सॉरी। तो पहला है क्लोरीन। क्लोरीन खुद देखने में ग्रीनिश येलो है, और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है CT। क्लोरीन पे मॉइस्ट ब्लू, एक ही गैस है जो लिटमस से टेस्ट होती है। मॉइस्ट ब्लू लिटमस लाइए, वो रेड हो जाएगा, उसमें और क्लोरीन डालिए तो वो ब्लीच हो जाएगा। और कोई गैस ऐसी नहीं है जो मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड करे और फिर वो ब्लीच भी हो जाए। दूसरी गैस है आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड, विच पंजेंट स्मेल है, पंजेंट स्मेल है। इसमें क्या करिए, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जिस टेस्ट ट्यूब में से ये गैस निकल रही है उस पर एक ग्लास रॉड लाइए जिस पर अमोनिया लगी हुई हो। ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया solution on the mouth of test tube. Dense white fumes are formed. Dense white fumes are formed. Dense white fumes are formed. तो इसमें चाहें तो लिख लें, bring a glass rod dipped in ammonia solution on the mouth of test tube having HCl. So bring a glass rod dipped in ammonia solution on the mouth of test tube, on the mouth of test tube having hydrogen chloride. Dense white fumes are formed. White fumes are formed. Next we take three and fourth gas we will do together, carbon dioxide and sulfur dioxide. Both of them will be turned together because pass gas on lime water. Both gases pass gas on lime water. Both turn it milky. Both turn it milky. So there are two gases which can turn lime water milky, carbon dioxide and sulfur dioxide. Therefore, they cannot be differentiated using lime water. So how do we differentiate between the two gases? So let us see. Bring a filter paper soaked in acidified potassium dichromate on the mouth of test tube, which is orange in color. On the mouth of test tube, both test tube separately, mouth of test tube, both test tube. So here it will have no effect, and here orange color changes to clear green. Clear means soluble. Another test can be, bring a filter paper soaked in acidified potassium permanganate KMnO4, which is purple in color, on the mouth of both test tube. On the mouth of test tube. Purple color decolorize, here no effect. Here no effect, carbon dioxide, and here purple color decolorize, and here purple color decolorize. Purple color decolorize. After this we come to, this is fifth one. What is this? Let me see. Yes, fourth, third, fourth. So we come to fifth one.
What is the fifth one saying? Hydrogen sulfide. It smells of rotten egg. It smells of rotten egg. And another confirmatory test can be hydrogen sulfide if passed on filter paper soaked in lead acetate solution. Which solution? Lead acetate solution. Silvery black precipitate is formed. Shiny silvery black precipitate is formed. Precipitate is formed. We now come to sixth one, which is nitrogen dioxide, which is itself reddish brown gas. So, if this nitrogen dioxide is passed on filter paper soaked in potassium iodide solution, this changes to violet. Iodine is evolved. We are not concerned about the equation, I am afraid. When we talk about practical chemistry, more often than not, we'll end up talking about observation only. So rest assured, if you talk about confirming certain gases, stick to the observations rather than onto the equations. When the time comes when you graduate to higher classes, since we are strictly catering to the need of class 9 students, so we cannot go into the intricacies of reaction as far as scoring marks concerned. So after this we have neutral gases in the name of number 1, number 7, it is, I believe it is hydrogen. So hydrogen and then is oxygen. Nitrogen we will do in class 10 because nitrogen although is a neutral gas but it is also an inert gas. It does not give direct test because it has strong triple covalent bond. In the chemical bonding I have given it. So nitrogen is tested not directly but by indirect test, and that is beyond the scope of the syllabus of class 9th. So hydrogen, it has two confirmatory tests, number 1 and number 2. Burns explosively in air with pop sound. Burns explosively in air with pop sound. Pop. Sorry. With pop sound. And second one, which is oxyhydrogen flame, which is used for welding and cutting. So it burns quietly in pure oxygen with pale blue flame. Second test for hydrogens, burns quietly in pure oxygen with changing the color, pale blue flame. In hydrogen chapter we have done it, a gas used for welding and cutting. Oxygen is tested by two tests. It is one, it rekindles. In chemistry there are two gases which support burning. One is chlorine and the other is oxygen, which are both oxidizing agent, right? So oxygen is, it rekindles a glowing splinter. Re means again, kindle mane jalana, rekindles it supports burning, that means glowing splinter. And another test which you should know as student, although it is might be a little heavier, it's a mixture. There is an organic compound which is a mixture that is turned dark brown in presence of oxygen. So let us see what is the next test. If oxygen is passed on to a mixture called alkaline pyrrolidol, it's a mixture.
pyrogolic acid, alkaline pyragolol, this turns dark brown. And ninth one will be, do we have space on this chapter? Let us see this page. Yes, we can do. We can still do one more, that is after oxygen and hydrogen we will talk about water vapor. So ninth is water. Water is a colorless liquid. It is in gaseous form when it is at elevated temperature. Now there is a difference between gas and vapor. Gas happens at normal temperature. Gas happens at normal temperature, and a liquid when is at elevated temperature it converts to vapor. So water vapor, it turns white copper sulfate blue. If a liquid or vapor turns white copper sulfate blue, then vapor or liquid is none but water. So observation will be turns white to blue. And another one, cobalt chloride paper, blue to pink. Cobalt chloride paper, blue to pink. Cobalt chloride paper, blue to pink. So observation will be cobalt chloride paper, which is blue in color, changes to pink. After this we have the last one, which is ammonia. अमोनिया के 3 टेस्ट हैं क्लास 10 तक, बट अभी एक ही कराएंगे, 9th की बात हो रही है. इट इज ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस. ऑफेंसिव स्मेलिंग गैस. वैसे इसका टेस्ट ये है, आपने अभी किया था हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ. इफ अ टेस्ट ट्यूब इज हैविंग अमोनिया इनसाइड इट, bring a glass rod dipped in concentrate hydrochloric acid. So what is the observation? Dense white fumes are formed. What are formed? Dense white fumes are formed. Now what have you done? You have brought, so what have you done? Bring a glass rod dipped in concentrate, underlined है, dilute से नहीं मिलेगा, HCl acid on the mouth of test tube having ammonia. On the mouth of test tube having ammonia. Having ammonia. What is the observation? Dense white fumes are formed. So this is it. We have for, you can see, hydrogen pop sound, pale blue flame, oxygen rekindles, alkaline pyrogolol dark brown, which is a complex organic mixture, and so on and so forth. So please keep revising, keep studying. Thank you so much.